क्या आप योगी जी के इस बुलडोजर का समर्थन करते हैं या आप इसका विरोध करते हैं? क्या बुलडोजर की कार्रवाई, बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? और बुलडोजर कितना सही, कितना गलत है? क्या योगी जी इतने बड़े संत, इतने बड़े महंत होने के बाद, एक भगवाधारी वस्त्र पहनने के बाद, धर्म देखकर, मुसलमानों को देखकर योगी का बुलडोजर चलता है, नहीं चलता है? ऐसे तमाम सवाल हमारे देश के अंदर तैर रहे हैं कि भाई योगी सरकार जो है वो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करती है। तो आज इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं कि ये अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल ये सही कह रहे हैं या फिर योगी जी का जो बुलडोजर है वो सही है। चलिए इसको समझाने और समझने का प्रयास करते हैं। बुलडोजर कार्रवाई और उसका समर्थन तथा विरोध क्यों होता है आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। मान लो कि ये ए नाम का कोई अपराधी है, ए नाम का कोई एक बाहुबली है, कोई अपराधी है जिसके पास करोड़ों रुपए हैं, करोड़ों रुपए, उसके चमचे हैं, उसकी ताकत अथाह है, उसकी नेताओं के साथ, पुलिस वालों के साथ, अधिकारियों के साथ बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छी उसकी सांठगांठ है और इसके पास करोड़ों रुपए हैं। दूसरी तरफ एक आप हैं दूसरी तरफ, और आप जो हैं, आपके पास अपने मां बाप की, अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की, अपने परिवार की, अपने घर की सारी जिम्मेदारी है कि भैया आप चाहे मजदूरी करो, आप चाहे दुकान चलाओ, चाहे नौकरी करो, चाहे आप कुछ भी करो, लेकिन आपको अपना परिवार पालना है। और दूसरी तरफ ये ए है जो लोगों की जमीन कब्जा करता है, लोगों के साथ मारपीट भी करता है, बहन बेटियों के साथ अत्याचार भी करता है। तो ये ए होता क्या है कि किसी दिन इसका सामना आपसे हो जाता है। आपसे जब सामना होता है तो किसी बात के ऊपर आपकी इससे बहस हो जाती है। बहस होने के बाद लड़ाई होती है। लड़ाई होने के बाद ये जो ए है, क्योंकि इसके पास गुंडे हैं, तमाम ताकत है, पैसा है, रुपया है, तो ये आपको पीटता है। न सिर्फ आपको पीटता है बल्कि आपके घर के ऊपर, मकान के ऊपर, दुकान के ऊपर कब्जा भी करता है, आपकी बहन बेटियों को उल्टा सीधा भी कहता है। ये आपके साथ जब होता है, जब ये ए करता है जिसके पास करोड़ों रुपए हैं, तो आप कहां जाएंगे? आप सीधे सीधे पुलिस थाने के अंदर जाएंगे। आप पुलिस के पास पहुंचे कि भैया ये जो ए नाम का अपराधी है जिसके पास करोड़ों रुपए हैं, उसने मुझको मारा है और मेरे साथ ये किया है। आप यही कहेंगे पुलिस के पास पहुंचकर। पुलिस क्या करेगी? पुलिस जांच पड़ताल करेगी और हो सकता है कि ए चूंकि नेताओं के साथ इसके संबंध है, ये मतलब बहुत बड़ा आदमी है, तो पुलिस हो सकता है कि इसके दबाव में भी आ जाए। लेकिन मान लीजिए कि पुलिस दबाव में नहीं आई, पुलिस दबाव में नहीं आई और पुलिस ने आपका साथ दिया। मान लीजिए कि ऐसा हो जाए, तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस इस ए नाम के अपराधी के खिलाफ एक केस दर्ज कर देगी। केस दर्ज का मतलब एक नया मुकदमा दर्ज हो जाएगा। किसके खिलाफ? ए के खिलाफ। और ए क्या करेगा? ए एक वकील, बहुत बड़ा वकील अदालत के अंदर हायर कर लेगा। क्योंकि इसके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, तो ये 2-4-10 लाख रुपए खर्च करके एक अच्छा वकील कर लेगा। और दूसरी तरफ जो आप हैं वो क्या करेंगे? आप अपनी जो जमा पूंजी है, जो आपके पास थोड़े बहुत 1000, 2000, 10,000, 5,000, 20,000 रुपए हैं, उससे एक दूसरा वकील आप करेंगे, एक दूसरा वकील आप करेंगे। और आप जब भी तारीख पर जाएंगे तो आपको वकील की फीस देनी होगी, आपके आने जाने का खर्चा देना होगा, आप अपना काम धंधा रोजगार छोड़कर आएंगे, तो वो आपका नुकसान होगा। और दूसरी तरफ ये जो ए है भाई, उसके पास तो करोड़ों रुपए की संपत्ति है, तो वो क्या करेगा? वो कह देगा वकील साहब आप देख लो। और फिर आपके साथ मारपीट हुई, आपकी जमीन के ऊपर कब्जा हुआ, आपकी बहन बेटियों के साथ गलत हुआ या कुछ भी हुआ, आप अदालत के चक्कर
काटते रहेंगे और आपको तारीख के ऊपर तारीख मिलती रहेगी, मिलती रहेगी, मिलती रहेगी। ये मतलब होता रहेगा, साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, जब भी ये आपके साथ चलता रहेगा। तो इसी की वजह से जो आम आदमी है, जो आप हैं, जो आप और हम जैसे लोग हैं, वो अदालत के चक्कर काटने से बचते हैं। और यही एक बड़ी वजह है, क्योंकि मतलब जो न्याय है वो बहुत देर से मिलने लगा है। तो इसी की वजह से जो आम आदमी है, आपके और हमारे जैसे इंसान है, वो योगी सरकार के इस बुलडोजर मॉडल का समर्थन करते हैं कि भैया इसको दंड मिल गया है। अब इसके बाद एक और अगली बात यह है कि भैया योगी सरकार जो बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है, क्या वो कार्यवाही संविधान के अंदर लिखी है? संविधान के अंदर क्या ये बुलडोजर लिखा हुआ है कि भैया कोई अपराधी है तो आप उसका घर तोड़ दो? ये कहां लिखा है? ये चीज संविधान के अंदर कहीं पर लिखी नहीं है कि आप किसी का घर तोड़ दो, बल्कि ये अगर कार्रवाई होती है तो ये हमारे संविधान का उल्लंघन होता है कि आप किसी का घर नहीं तोड़ सकते हो संविधान के मुताबिक। ये मतलब फैक्ट है कि आप किसी का घर नहीं तोड़ सकते हो संविधान के मुताबिक। लेकिन अब जो लोग ये कहते हैं कि संविधान के अंदर ये नहीं लिखा है, तो उनको ये सोचना चाहिए कि ये कहां पर लिखा है कि आप किसी बच्ची के साथ गलत कर दो, आप किसी बिटिया के साथ छेड़छाड़ करो। ये भी तो संविधान के अंदर नहीं लिखा है। ये कहां लिखा है कि आप भैया किसी गरीब इंसान को मारो, पीटो या उसकी जमीन के ऊपर कब्जा कर लो? क्या ये संविधान के अंदर लिखा है? नहीं लिखा है। तो भैया जैसे ये नहीं लिखा है, वैसे वो भी नहीं लिखा है। और जिसकी सरकार होती है वो अपने हिसाब से कार्रवाई करता है। एक और डेटा आपको बताते हैं कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि बुलडोजर नहीं चलेगा, बुलडोजर की कार्रवाई अब नहीं होगी, जिस सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है, उसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर थोड़े बहुत नहीं, 1, 2, 10, 20 नहीं, बल्कि 80,000 केस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हैं, जिनको तारीख के ऊपर तारीख मिलती जा रही है। यह सुप्रीम कोर्ट की बात है। इसके बाद दूसरी जो हमारे देश भर की बात है, देश भर की अगर तमाम अदालतों की बात की जाए तो लगभग 5 करोड़ से ज्यादा केस हमारे देश के अंदर पेंडिंग पड़े हैं। यानी कि 5 करोड़ से ज्यादा लोग अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, उनको तारीख के ऊपर तारीख मिलती जा रही है। ये कोर्ट के हाल हैं, ये हमारे देश की अदालतों के हाल हैं। और जब इसमें साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल का समय लगता है, तो देश की जनता को यह लगता है कि हम अपना परिवार पालें, अपने मां बाप को रोटियां, उनकी दवाई, उनका इंतजाम करें, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करें, या फिर अदालत के अंदर चक्कर काटें। और यही एक बड़ी वजह है कि जो हमारे देश की आम जनता है वो बुलडोजर का समर्थन करती है। तो ये पूरा सेशन आपको कैसा लगा, साथ ही आप लोग जरूर बताइए कि बुलडोजर की कार्रवाई रोकना सही है, गलत है, पहली बात। दूसरी बात, योगी सरकार जो एनकाउंटर करती है अपराधियों का, माफियाओं का, ये सही है, गलत है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये जो तमाम नेता ये दावा करते हैं कि भैया योगी जी मुसलमानों को टारगेट करते हैं, वो सही है या गलत है, इन तीनों सवालों के आप जवाब अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी के लिए इतना है, और नए सेशन में आपसे जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, और अगर यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।